स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 रिमेनिंग जो हमारे पास लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के हमने फर्स्ट 3 पार्ट को डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें हम सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, क्या करना है उसमें मैंने आपको पहले बताया था। एडजस्ट करना है फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1। 3 यहाँ से है और 1 यहाँ से है। Similarly, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2। सेकेंड रो में आ गए, ये सेकेंड रो है। 0 + 1, 1 + 0 + 3, सॉरी 1 + 3 एंड 2 + 3। अब इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आंसर है? 2, 3, 4। माइनस का है, ये प्लस का है, साइन पॉजिटिव का आएगा और हमारे पास प्रोसेस वो नेगेटिव का होगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस होगा एंड थर्ड में भी यही होगा। 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, इसने दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। सेकेंड हमारे पास है 2, 3 एंड 1। क्वेश्चन को लिख रही हूँ 3, 2, 1। ऐड करना है हमने किसके साथ? 1, 0, -2 एंड -2, -1, 0, 0, 2, -1। सॉल्व स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन था, आप सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सेम वही प्रोसेस है हमारे पास। 1 + 1, 0 + 2 या 2 + 1 या 0 + 2 कर लेते हैं। 2 + 0 + 3 -2, 2 - 3, 3 - 1, 3, 2 + 2, 1 - 1, 2, 2, 3, सॉरी 3 - 2, 1 - 1, 2, 1, 3, 4, 0। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 का डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 की तरफ जाते हैं। नंबर 4 का पार्ट 5 हमने कर लिया। स्टूडेंट्स का आंसर देख लें, हमारे पास आया है 2, 1 + 1 2, 2 + 1 0, +3 -2। ये हमने करके इसके बाद जो आंसर है ये है हमारे पास। नंबर 4 का लास्ट पार्ट और 6 पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, जो ये हैं 1, 2, 0, 1 +2, 1, 1, 0 +1, 1, 1, 1। ओके, सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें ना हम तीनों को साथ में ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इन दोनों में ब्रैकेट्स नहीं है, इनमें भी नहीं। अगर ब्रैकेट्स होती तो पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व कर ले, फिर जो आंसर आता है इसको सॉल्व कर। अब हम तीनों को साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2 + 1, 2 + 1 + 1। ओके, हमारे पास 0 + 1 + 1, 1 + 0 + 1, 4, 4, 2, 2। हमारा लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। फ्रॉम मैट्रिक्स मैट्रिक्स हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम मैट्रिसेस ए हमारे पास मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, 2, 3, 1, 1 - 1 एंड 0। मैट्रिक्स बी को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है हमारे पास?
1 minus 1 1, 2 minus 2 2, 3 1 and 3। एंड हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है वो ये है स्टूडेंट, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये हमारे पास तीन मैट्रिक्सेस हैं, तीन मैट्रिक्स हैं। अब उन्होंने क्या है कहा है, वेरीफाई करें, क्वेश्चन को समझें स्टूडेंट्स, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। फॉलोइंग रूल्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है। फर्स्ट हमारे पास है, मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला आपके पास लिख रही हूँ जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट रूल है, वो है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर में आपसे ना प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सेकंड हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के आंसर निकाल लेंगे, a प्लस सी, राइट हैंड साइड c प्लस ए। हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है स्टूडेंट्स, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। मैट्रिक्स सी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सी मैट्रिक है -1 0 0 एंड हमारे पास है 2 0 -2 एंड 3 1 1 एंड 2। ये हमारे पास मैट्रिक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमें एडिशन का मेथड पता है। एडिशन उस वक्त होती है, मतलब उस वक्त होती है जब इनके नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर टू मैट्रिक्स आर सेम। हमारे पास सेम है तो हम क्या करते हैं, 1 -1 2 प्लस 0 -1। आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, माइनस क्यों लगा, इधर माइनस था स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा जो साइन देता है वो नेगेटिव का साइन देता है। अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा रूल अगर हम करें ना, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम पॉजिटिव मतलब नेगेटिव का ही साइन आता है, 2 + 0 3 + 0, टू प्लस 0 3 -2 1 + 3 1 + 0 -1 -2 0 + 3। जो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो ये है 0 2 3 2 1 4 1 -3 and 3। यहाँ पे देखें -1 है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 का साइन है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स इस तरह। राइट हैंड साइड हम लिखते हैं, पहले सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ए साइड को लिखना है स्टूडेंट्स। ए साइड है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। सेकेंड हम ए साइड लिखते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी पहले हमने सी साइड लिखी है, अब ए साइड लिखते हैं 1 2 एंड 3 2 3 एंड 1 1 -1 एंड 0। अब हम इसको एडिशन कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स, क्या आएगी हमारे पास -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2
-2 + 3, 3 + 1, 1 + 1, and 0 + 2। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा सेम आंसर होगा हमारे पास A + C का 2, 3। अगर हमारे पास सेम आंसर ना हुआ तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास ये रूल गलत हो जाएगा। अगर हमारे पास सेम होगा तो हम कहेंगे ये रूल हमारे पास ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1, 0 एंड 2। स्टूडेंट आप देखें लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट है, सेम आंसर आए हैं इसके, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये रूल फर्स्ट जो हमारे पास रूल है वो फाइंड आउट होगा। डिस्कस करते हैं जिसमें है A + B एंड B + A। सेम मेथड है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम A के प्रॉपर्टी मेंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1 - 1 एंड 0। B के हम लिखेंगे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास बी मैट्रिक के 1 - 1, 2 - 2, 2, 3, 1, 3। ओके, अब हम इसको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, सेम वही मेथड है जो अभी पहले हमने किया था, सेम मेथड से हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 1, 1 + 1, 2 - 1, 3 + 1, 2 + 2, 3 - 2 and 1 + 2। थर्ड हम रो की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। 3 + 1, 1 + 3, -1 + 1 एंड 0 + 3। आंसर जो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा वो ये है 2, 1, 4, 4, 1, 3, 4, 0 एंड 3। स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा कॉलम लिख लेंगे, बी हमारे पास कॉलम है 1, -1, 1। एडिशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1 - 1 एंड 0। ऐड कर देंगे 1 + 1, -1 + 1, -1 + 2, सॉरी, 1 + 3, 2 + 2, -2 + 3, 2 + 1, 3 + 1, 1 - 1, 3 + 0। इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2, 1, 4, 4, 1, 3, 4, 0, 3। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास पार्ट 3 है B + C इज इक्वल टू C + B। सेम मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास। B के हमारे पास मैट्रिक्स है वो ये है 1 - 2 + 2, 3, 1 एंड 3। बी हम यहाँ पे C मैट्रिक्स लिखेंगे -1, 0, 0, 0 -2, 3, 1, 1, 2। ऐड कर देंगे स्टूडेंट, सेम मेथड है हमारे पास। 1 - 1, -1 + 0, 1 + 0, 2 + 0, -2, 2 + 3, 3 + 1, 1 + 1, 3 + 2। हमारे पास जो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा वो ये है 0, -1, 1,
2 माइनस 4 5 4 2 एंड 5। अब राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास c सबसे पहले है, तो c को लिख लेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। हमारे पास आएगा 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -1 + 1 0 -1 0 + 1 0 -2 0 + 2 -2 -2 3 + 2 1 + 3 1 + 1 3 + 2। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? 0 -1 1 2 -4 5 4 2 एंड 5। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 4 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास जो पार्ट 4 है उसमें वो क्या कहता है, अब हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, वो उसमें आप सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी स्टूडेंट्स, a प्लस b प्लस, सॉरी इसमें सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं किया गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के किसी पार्ट में, किसी और पार्ट में प्रॉपर्टी 3 को डिस्कस किया गया। इसमें जस्ट प्रॉपर्टी 3 है लेकिन एलिमेंट हमारे पास 2 है। कैसे है देखिए, ये है क्वेश्चन हमारे पास, a प्लस b प्लस a अगेन a इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो कहते हैं ये और इसका आंसर सेम है। कैसे, हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका भी सेम मेथड होगा। आप क्या करेंगे, फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सेकंड हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड करूंगी, फिर ये राइट हैंड साइड लूंगी, मैं उसे डिस्कस करूंगी। ओके, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के जो है वो है ये, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी प्लस a, ये लेफ्ट हैंड साइड है। स्टूडेंट हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये ले लेते, ब्रैकेट वाले पार्ट को कर लेते, फिर इसके बाद हम अब डायरेक्ट इस तरह कर लेंगे। पहले a इधर लिख देंगे, ये ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है लेंथी, लेकिन मतलब अथेंटिक मेथड यही है, हम इस तरह कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 1। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये ब्रैकेट्स है, इस ब्रैकेट्स को लिख के उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स लिखना है बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या लिखना है, प्लस का साइन लगा के हमने मैट्रिक ए लिखना है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इन दोनों को ऐड करके मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, समझा देती हूँ आपको आंसर। 1 + 1 2 -1, सॉरी 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 -1 3 -0। ये हो गया, ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, वो ये होगा 2 1 4 4 1 3 4 0 एंड 3। स्टूडेंट ये हमारे पास अब दोनों आ गए हैं, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड करके आपको आंसर दिखा दूंगी। ओके,
तो ये तो मैंने लास्ट लाइन को रेज नहीं किया था, ये अब इन दोनों को हमने ऐड किया है, ठीक है, ये लास्ट वाले को दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास ये आया है। अब इन दोनों को फाइनल हम देख लेंगे क्या आंसर आता है। 3 3 7 6 4 4 5 -1 and 3। स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। एक मैट्रिक्स आया है हमारे पास, ये है लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2a + b। इसमें हमारे पास 2 ले लेते हैं, पहले ए मैट्रिक्स लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 2 3 and 1 1 -1 and 0, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं मैट्रिक बी, 1 -1 1 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इसका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को ना सबसे पहले ऐड करने से पहले मैं इसको ना फर्स्ट ना मल्टीप्लाई कर दूंगी। स्केलर है बाहर, कोई मैट्रिक्स है, हम इसको ना पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजी हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे ऐड कर देंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने 2 को ना 1 by 1 ये सब के एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है स्टूडेंट्स, अभी आपको मैं करवा के दिखाती हूँ कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा हमारे पास। अगर 2 के साथ 4 आएगा और 6 आ जाएगा, सॉरी 2 3 6 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 3 6 आएगा एंड 3 2 1 2 आ जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएंगे, यहाँ पे 0 है, 2 0 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐड कर देंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 ऐड कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड कर रही हूँ आपके पास। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर हम डायरेक्ट ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आंसर है वो ये है 3 3 1 3 3 and 7 6 4 4 5 -1 and 3। स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए, मैंने पहले ही आपको राइट हैंड साइड है ये हमारे पास, पहले मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड करवाई थी, सेम यही आंसर आया था। अब राइट हैंड साइड का भी सेम यही आंसर आया है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, वो रूल है हमारे पास, ये फॉलो हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया।